एक योगा टीचर जो योगा सिखाता है, सुबह यूनिवर्सिटी के लिए निकलता है, योगा सिखाने के लिए यूनिवर्सिटी में जॉब करता है, लेकिन शाम को घर नहीं पहुंचता। गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखाई जाती है। पुलिस रिपोर्ट के आधार पर अपनी जांच शुरू करती है, सर्च अभियान शुरू करती है और ढूंढते ढूंढते 3 महीने बीत जाते हैं। 3 महीने बाद योगा टीचर की लाश मिलती है और लाश 7 फीट के गड्ढे में पड़ी हुई मिलती है। आखिरकार इस योगा टीचर की हत्या क्यों हुई, किसने की, और जिसे अब तक यह समझा जा रहा था कि यह गुमशुदा है, कहीं गुम हो गया है, उसकी लाश कैसे मिलती है, क्यों हत्या होती है, ये पूरी रिपोर्ट आपको बता रहे हैं। झज्जर जिले के मांडोठी गांव का रहने वाला जगदीप, जो पेशे से योगा टीचर था, आरोपियों ने उसे खौफनाक तरीके से मौत के घाट उतार दिया। आरोपियों ने जगदीप को 7 फीट गड्ढे में जिंदा ही दफना दिया। अब ऐसे में आपके मन में यह भी सवाल आ रहा होगा कि आखिर आरोपियों ने इतनी खौफनाक मौत एक योगा टीचर को क्यों दी, और फिर इन आरोपियों का क्या हुआ। तो चलिए आपको इस हत्याकांड की पूरी कहानी बताते हैं। बात शुरू होती है रोहतक की बाबा मस्तनाथ यूनिवर्सिटी से, जहां जगदीप योगा टीचर के पद पर कार्यरत था। जगदीप जॉब के लिए यहीं किराए के मकान पर रहता था, लेकिन यहां रहते हुए उसे इसी मकान में रहने वाली एक औरत से प्यार हो जाता है। लेकिन जब इस बात का पता महिला के पति को चलता है, तो फिर वो जगदीप को ठिकाने लगाने का प्लान बनाता है। और फिर आता है 24 दिसंबर 2024 का दिन। जगदीप सुबह सुबह अपनी ड्यूटी पर जाता है, लेकिन शाम को घर पहुंचते ही लापता हो जाता है, क्योंकि जगदीप का अपहरण कर लिया जाता है। आरोपी जगदीप का अपहरण कर उससे मारपीट करते हैं। इसके बाद जगदीप के हाथ पैर बांधकर, मुंह पर टेप लगाकर रोहतक से 61 किलोमीटर दूर चरखी दादरी के पैंतावास गांव में सुनसान पड़े खेतों में 7 फीट का गड्ढा खोदकर जमीन में जिंदा ही दफना देते हैं। वहीं अपहरण के 10 दिन बाद शिवाजी कॉलोनी थाने में जगदीप की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई जाती है, जिसके बाद पुलिस अपनी जांच शुरू करती है। 3 महीने की जांच के बाद पुलिस मुख्य आरोपी तक पहुंचती है और 2 आरोपियों हरदीप और धर्मपाल को गिरफ्तार करती है। उन्हें अदालत में पेश कर उनका रिमांड हासिल करती है, जिसमें वो इस वारदात के बारे में एक एक बात का खुलासा करते हैं। आरोपी बताते हैं कि उन्होंने जगदीप को दफनाने के लिए पहले से ही 7 फीट का गड्ढा खुदवा रखा था। वहीं जिस आदमी से गड्ढा खुदवाया, उससे यह कहा गया था कि यहां पर बोरवेल लगाया जाना है। इसके बाद आरोपी जगदीप का अपहरण कर उससे मारपीट करते हैं और फिर उसको रोहतक से 61 किलोमीटर दूर पैंतावास गांव के खेतों में लाकर दफना देते हैं। अभी तक ये बताया जा रहा है कि उसे जिंदा दफनाया गया था, लेकिन बात पुलिस की करें तो पुलिस अभी इस मामले की जांच कर रही है कि उसे जिंदा दफनाया गया था या फिर हत्या करने के बाद। इसकी गुमशुदगी अंकित ली गई थी, थाना शिवाजी कॉलोनी है। तो इनका फिर पता लग गया था 2-2.5 महीने पहले हुई थी। तो इसमें पता लग गया भाई इन्होंने उसका अपहरण करके और डेड बॉडी को वहां दबा रखा है दादरी में। तो इस बिना पर इसमें एक्यूज है हरदीप और धर्मपाल को गिरफ्तार कर दिया था थाना शिवाजी कॉलोनी का केस से। और उसके बाद में इनको गिरफ्तार करने के बाद में वहाँ डेड बॉडी ड्यूटी मजिस्ट्रेट वगैरह नियुक्त करके एक डॉक्टर टीम जाके डेड बॉडी बरामद हो गई थी, जो दादरी हॉस्पिटल में है, वहां से पीजीआई के लिए रखे। डेड बॉडी को ठीक है पोस्टमार्टम के लिए दिया यार। क्या कोई प्रेम प्रसंग का मामला था? अभी तक पूरी कहानी का पूछताछ चल रही है। आरोपी दोनों रिमांड पे हैं, इनसे पूछताछ चल रही है। आज पोस्टमार्टम हो जाएगा तो जैसी बात होगी आगे। मृतक ये अपना ये जगदीप था, वैसे मांडोठी पर रहता था यही। तो मसला ये ज्यादा यही जो इसमें आरोपी है तो उसकी ससुराल में ही रहता है। अच्छा, तो सारी चीजों का अब पूछताछ के दौरान पता लग जाएगा असली कहानी का क्या कहानी थी। सर ये जगदीप को मारा गया कैसे था?
सती को यहाँ से ये अपहरण करके ले गए थे और इन्होंने वहां पर दादरी में अपने गांव में ले जाने के बाद में और उसको गड्ढा में डाल दिया था। ऊपर से मिट्टी, मतलब जिंदा ही दफना दिया। हाँ अभी देखते हैं क्या तथ्य सामने आएंगे। आरोपी काबू होने के बाद में और भी एक्यूड है इसमें तो उनके बाद वो सामने आएंगे। कोई हथियार या धारदार हथियार प्रयोग नहीं किया गया। ना अभी तक वो सामने। मुख्य आरोपी कौन है सर इसमें? मुख्य आरोपी है, सारे मुख्य आरोपी है, धर्मपाल और हरदीप है, उनको अरेस्ट किया है। तो इसमें 1-2 आरोपी और हैं तो उनके लिए टीमें गई हुई। बहरहाल पुलिस मामले में आगे की जांच में जुटी हुई है। पुलिस का कहना है कि इस हत्याकांड में आरोपियों के और भी साथी शामिल हैं। ऐसे में पुलिस हर स्तर पर अपनी जांच कर रही है, लेकिन प्रेम प्रसंग के चलते हुई हत्या की इस वारदात ने न सिर्फ रोहतक बल्कि झज्जर जिले में भी सनसनी फैला दी है और ये सोचने पर मजबूर कर दिया है कि आखिर लोगों में कानून का डर क्यों नहीं रह गया है।